खुश रहें सदा ऐसे ही आप गम को बोले जा रस्तनाप। खुश रहें सदा ऐसे ही आप गम को बोले जा रस्तनाप। जीवन में ना कोई विपत्ति आए, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति को मनाने के असल कारण क्या हैं, यानी कि उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। ये जानने के पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है, वो स्लाइटली झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। अब आइए हम समझते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको मकर संक्रांति को मनाने हम क्यों मनाते हैं, उस फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए ये स्लाइटली मतलब अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो जो भी यहाँ से सूर्य का प्रकाश इसको आएगा, जैसे ये सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर पर बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है ये इक्वेटर है। तो ये ब्लू लाइन इक्वेटर है, तो इसके नीचे वाली जो है सदर्न हेमिस्फीयर और उसका ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सूर्य की जो किरणें हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पर तो डायरेक्ट जा रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर स्लैंटिंग रेज जा रही है। तो इसके कारण ये हमारे लास्ट के महीनों में होता है, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, सितंबर, अक्टूबर, इन दिनों जो सूर्य की किरणें हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पर तो डायरेक्ट जाती हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ये स्लैंटिंग रेज जाती है। इसीलिए हमारे देश जैसे एशिया, भारत हो गया, चाइना, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर में जो देश बसे हुए हैं उनमें दिसंबर नवंबर में ठंडी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के देशों में देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पर ठंडी उस टाइम पड़ती है। ठीक, अब एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, एज वेल एज वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे रिवोल्यूशन करती है। ठीक, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ से रिवोल्यूशन कर रही है, ये पाथ है उसका, रिवोल्यूशन करते 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 यहाँ पर पहुँच गए। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो इस जगह पर तो क्या था कि जो रेस थे सूर्य के वो डायरेक्ट जा रहे थे सदर्न हेमिस्फीयर पर, लेकिन जब यहाँ पर पृथ्वी पहुँची तो यहाँ पर जो रेस जा रहे हैं इसके सूर्य के वो डायरेक्ट जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, और सदर्न हेमिस्फीयर पर स्लैंटिंग रेस जा रहे हैं। ठीक, और ये होता है हमारे शुरुआती महीने जैसे जून, मई, इन दिनों भारत में, चाइना में, या फिर भारत और चाइना में बहुत गर्मी रहती है, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ रहे हैं वहाँ पर ठंडी रहती है। तो इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि हमारे संस्कृत में उत्तरायण मतलब सूर्य का उत्तर की तरफ आना। अब एक चीज़ हमको समझने लायक ये है यहाँ पर कि देखिए, ये मान लीजिए यदि इक्वेटर है ये वाला, ठीक, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट रेज कहाँ पर पड़ रहे हैं? यहाँ डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा। ठीक, और यहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा। और हम कैंसर को हिंदी में मकर भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये सदर्न हेमिस्फीयर पर जो इसका रेस पड़ रहा था, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रहा था, ये यहाँ पर आकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने लगा। ठीक, और जो डायरेक्ट एकदम रेस पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, बिल्कुल डायरेक्ट रेस, वो दिन होता है 21 और 22 दिसंबर को। इसलिए इस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है, और भारत या फिर जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो भी देश हैं उसमें छोटा दिन होता है और बड़ी रात होती है। और वहीं यदि हम इनमें देख लें सदर्न हेमिस्फीयर के देशों में,
तो वहाँ पर क्या होता है कि छोटी रात और बड़ा दिन होता है, 21 या फिर 22 दिसंबर को, दोनों में से किसी एक दिन होता है, ठीक। अब यहीं यदि ये पहुँच गई पृथ्वी यहाँ पर 21 और 22 जून को, तो इस दिन क्या होता है कि भारत में 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है। और वहीं यदि सदर्न हेमिस्फीयर के देशों में देख लें तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन और बड़ी रातें होती हैं, ठीक। तो अब आइए हम समझते हैं कि आखिर ये क्या कारण है जिनसे इसका नाम हम मकर संक्रांति को ही मनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 21 दिसंबर 22 दिसंबर को जो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही हैं। तो जब ये डायरेक्ट रेज सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही हैं, यानी कि ये अब यदि जो पृथ्वी यहाँ से रिवोल्यूशन करेगी, यहाँ से जो रिवोल्यूशन करेगी, उसके बाद से जो भी सूर्य के किरणें होंगी, सन रेज, वो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर आना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस दिन को उत्तरायण भी या फिर विंटर सोलेस्टाइस भी बोलते हैं। और एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक। तो ज़रूर कुछ इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं कि क्यों आखिर 22 दिसंबर और 21 दिसंबर को सूर्य का उत्तरायण होता है, लेकिन हम लोग 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं उत्तरायण। तो इसके पीछे बहुत सारे हिंदू माइथ्स भी हैं और फैक्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 1500 साल पहले जब आर्यभट्ट के समय में क्या हुआ था कि कुछ मकर राशि और उत्तरायण एक साथ हो गया था, इसीलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। और भी भांति के इसके पीछे कारण हैं, लेकिन मेन कारण यही है कि 22 दिसंबर को इसका उत्तरायण होता है, लेकिन हम हिंदू धर्म के अनुसार इसको 14 जनवरी को उत्तरायण मानते हैं। ये इस कारण भी कहा जा सकता है क्योंकि ये दिन बहुत शुभ है। शुभ इस मायने में है कि इसी दिन जो नदी गंगा है, जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बहुत ही पवित्र है, गंगा नदी इसी दिन बहती हुई आई थी 14 जनवरी को। और एक बात कहा जाता है मकर संक्रांति के मामले में कि इसी दिन भीष्म पितामह, जो महाभारत के भीष्म पितामह थे, वो इसी दिन को चुने थे अपने मृत्यु के लिए। उनको जो वरदान प्राप्त थी कि वो मन के अनुसार अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, तो वो इसी दिन का चुनाव किए थे कि मैं 14 जनवरी मकर संक्रांति को ही अपना मृत्यु प्राप्त करूंगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार इसे बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत सारी फैक्ट्स भी हैं। और इसीलिए इस दिन हम सूर्य का उत्तरायण मनाते हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है, इसलिए हम इस दिन को उत्तरायण कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और so very much thank you. Please like and subscribe this channel if you और चैनल का स्पेलिंग जो है यहाँ पर छूट गया है, तो ये कोई वो नहीं है। तो यदि ऐसे ही आप कुछ एडवेंचर जानना चाहते हैं हमारी प्रकृति के बारे में, क्योंकि हमारी प्रकृति में ही बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जो लोग नहीं जानते हैं, यदि आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है एडवेंचर ऑफ नेचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।